सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठः पाठः समुद्र तटः। पाठ 6 समुद्र तट। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। तरंग यानी लहर, समुद्र की लहरें होती हैं ना, तो कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च, और कुछ, केचन च, केचन मतलब कुछ, च मतलब और कुछ नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नाव के द्वारा जल विहार करते हैं, यानी नाव से जल में घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ बॉल से, कन्दुक यानी बॉल, गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालिकाएं और बालक बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालू से, रेत से क्या कर रहे हैं, रेत के घर रचयन्ति बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः, बीच बीच में, मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगाः तरंगें, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, उनके द्वारा बनाए गए बालू के जो घर हैं उनको प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह क्रीड़ा, यह खेल चलता रहता है, घर बनाना और बहना। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र के तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है, केवल घूमने की जगह ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर जो मत्स्यजीविनः यानी मछुआरे हैं वह भी स्वजीविका, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण वह इन समुद्र तटों के द्वारा ही करते हैं, मछलियाँ पकड़। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, इन तटों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तटाः अति प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, जो गोवा का तट है वह विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः, जो विशाखापट्टनम का समुद्र तट है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर जहाज़ों से विदेशों से व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम कहते हैं। कोच्चि तटः, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के, मुंबई शहर के जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, घूमते हैं। स्वैरम यानी कह सकते हैं स्वच्छंदा पूर्वक, आज़ादी से वह घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, और जो चेन्नई नगर का मरीना तट है, देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, देश के समुद्र तटों में वह क्या है, सबसे बड़ा है, दीर्घ है, सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात्, भारत के 3 दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है। इसी कारण से, अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से भारत देशः, जो भारत देश है उसे प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी जो 3 ओर से जल से घिरा है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायाम, जो पूर्व दिशा है उसमें बंगोपसागर, बंगाल सागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और जो पश्चिम दिशा है उसमें अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों समुद्रों का संगम यानी मेल कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां
चंद्रोदयम सूर्यास्तम च, यहाँ पर पूर्णिमा को चंद्र का उदय होना और सूर्यास्त युगपदमेव द्रष्टुम शक्यते, युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यानी एक साथ दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या होता है, कन्याकुमारी के तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त, क्षमा चाहता हूँ, सूर्यास्त और चंद्र का उदय होना, ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है और चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का अलौकिक जो है दृश्य वहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार संस्कृत भाषा के माध्यम से हमने समुद्र तटों के बारे में जाना। आप बार बार अब इसका अभ्यास करेंगे, पढ़ने का और अर्थ को समझने का। ठीक, और इस पाठ को आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे अर्थ से। धन्यवाद।